हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे IIT JEE 2025 में पूछा हुआ लिमिट का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आगामी IIT JEE परीक्षा, साथ ही मैथ ओलंपियाड परीक्षा और CBSE क्लास 12 जैसी परीक्षा और विभिन्न स्टेटों में पूछे जाने वाली जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, उनमें ये प्रश्न मैथमेटिक्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। देखिए, लिमिट एक्स टेन टू जीरो 10x डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/x² बराबर पी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 96 लॉग पी बेसी इज इक्वल टू। ठीक है, IIT JEE 2025 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। साथ ही ये प्रश्न विभिन्न राज्यों में होने वाली टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जैसी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, TGT और PGT जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न फिर से आ सकता है। 4 ऑप्शन भी इसके दिए गए हैं आपके पास। पहला है 23, दूसरा है 24, तीसरा है 32 और चौथा है 42। तो देखते हैं इस प्रश्न को। लिमिट एक्स टेन टू जीरो 10x/x की पावर 1/x² बराबर पी। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया और हम जानते हैं कि वी नो दैट लिमिट एक्स टेन टू जीरो 10x डिवाइड बाई एक्स बराबर वैल्यू होती है इसकी 1 के। चाहे लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन x/x हो, उसकी वैल्यू भी 1 होती है, और लिमिट एक्स टेन टू जीरो कॉज x/x की वैल्यू ही 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेन टू जीरो 10x/x की वैल्यू 1 है। तो देखिए, इसकी वैल्यू हम पूरे सिस्टम की यहाँ 1 लगा देते हैं वैल्यू, और देखते हैं ये कौन सी फॉर्म में है। तो इसकी देखिए 1 लगा दी वैल्यू। लिमिट एक्स टेन टू जीरो 10x/x की वैल्यू 1 और इसकी पावर 1/x²। और अगर एक्स की लिमिट लगाएंगे 0 तो 1 की पावर देखिए 1/0 हो जाएगी, यानी बराबर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये। और जब हमारा किसी प्रश्न में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आती है लिमिट की, तो हम ये वाला फार्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेन टू ए, यहाँ पे ये 0 लिख गया है लेकिन एक्स टेन टू ए है। ठीक है, लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर दे रखा है हमें। ठीक है, तो उसका सलूशन हमें किस प्रकार से मिलेगा, बराबर ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू ए जी एक्स बाहर आ जाएगा, और इसकी पावर आ जाएगी एफ एक्स, सॉरी जी एक्स बाहर आ गया, और इसकी पावर आ जाएगी एफ एक्स -1। ठीक है, और ये एक्स टेन टू ए है। ठीक, अब देखिए हैंस बाई इक्वेशन 1 भी है कि ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू, हम इस फार्मूले में बाई इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देते हैं इसे, बराबर ई की पावर लिमिट, क्योंकि ये हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, बराबर ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू 0 मिल रहा है, यहाँ ए की जगह 0 मिलेगा, और जी एक्स हमारा क्या है 1/x², वो उतर आया यहाँ पे ठीक वैसे ही 1/x²। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू 10x/x, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 10x/x, और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो बराबर ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू जीरो 1/x², 10x - x/x, एलसीएम ले लिया। अब देखते हैं कौन सी फॉर्म है। देखिए 0/0 फॉर्म बनेगी, 10 0 0 होता है, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0 हो जाएगा ऊपर नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर एक्स की क्यूब है तो डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाता है, तो 0/0 फॉर्म है। तो जब 0/0 फॉर्म है तो हम 2 तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। चाहे तो 10x की सीरीज़ के द्वारा इसको इसको सीरीज लिख के सॉल्व आउट करें, और चाहें तो हम 0/0 फॉर्म है तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। तो देखिए वही हमने किया गया है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, बराबर ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू जीरो। ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे -x का करेंगे बटे एक्स की क्यूब, बराबर ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू जीरो 10x का x² एक्स का 1, और डिवाइड बाई एक्स की क्यूब का 3x² डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू जीरो। अब हम जानते हैं x² एक्स किसके बराबर था 1 + tan² एक्स के, माइनस के 1 पहले से बटे 3x², 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, मिला हमें ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू जीरो 1/3 tan² एक्स डिवाइड बाई x²। ठीक है, तो बराबर देखिए ई की पावर हमें क्या मिला, ई की पावर 1/3 को बाहर ले लिया, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, इसको लिख सकते हैं 10x/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं लिमिट एक्स टेन टू जीरो 10x/x हो, चाहे लिमिट एक्स टेन टू जीरो 10x/x का होल स्क्वायर है, दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो वही लिखा है बराबर। देखिए ई की पावर
1/3 पहले से है और ये पूरा हमारा जो है इतना सिस्टम 1 हो गया, तो इंटू 1 बराबर ई की पावर 1/3 आ गया। ई की पावर 1/3 आ गया, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, पी की वैल्यू, बाई इक्वेशन 1। तो पी की वैल्यू कितनी मिली है, ई की पावर 1/3। अब हमें निकालना है 96 लॉग ई पी की वैल्यू, तो बराबर 96 लॉग ई और पी की जगह लिख दिया ई की पावर 1/3। तो देखिए 1/3 बाहर आ जाएगा, बराबर 96/3 लॉग ई ई। अब हम जानते हैं लॉग ई ई, अगर किसी लॉग में बेस और आधार, जो लॉग में बेस और लॉग की वैल्यू अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो बराबर 96/3 इंटू लॉग ई है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और बराबर आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 32। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 32, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं सी ऑप्शन हमारा क्या है। सी ऑप्शन 32 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।